श्री राम। जी भैया जी, जय श्री राम। हाँ। कुछ लोग महाराज जी रामचरितमानस के ऊपर नाना प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना? रामायण जी की आरती पढ़िए आप लोग, कभी रामायण जी की आरती पढ़िए तो पता चलेगा रामायण जी क्या है। वाल्मीकि तुलसी भयो, और उसका प्रमाण है। गोस्वामी जी ने देखा कि कोई संस्कृत नहीं पढ़ पा रहा है, कोई व्याकरण नहीं पढ़ पा रहा है, सीधा साधा समाज है, और ये बहुरूपिया काल नेमी लोग उन लोगों को तरीके से उल्टा सीधा बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी को स्वयं हनुमान जी महाराज और महादेव ने आदेशित किया कि आप लिखिए, और जो लिखेंगे वही मैं सत्य करूंगा। आप उसमें देखें, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ये भागवत जी का श्लोक है, या नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। और उसी को गोस्वामी जी महाराज ने कितनी सरल भाषा में लिखा, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। पैदा हुए वज्र मूर्ख, ये कहते हैं कि हम विद्वान हैं, हम चुनौती देते हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। अरे मूर्खो, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर सको, और नहीं तो मेरे इस श्लोक का जवाब दो। जिन लोगों की कई पीढ़ियां तर गईं, जिस रामायण और हनुमान चालीसा पाठ करके उनके बाप के बाप तर गए, जिस हनुमान चालीसा रामचरितमानस का पाठ करके ये उचक्के मूर्ख लंठ ये 60 साल से पैदा हुए, ये बताएंगे कि इनकी व्याकरण ठीक है। और गीता प्रेस जो एक प्रिंट छापता है तो 50 विद्वानों से पूछता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब व्याकरण वाले बेकार है। अरे इन लोगों को सरकार पोटा लगा के जेल में डाले। ये कर्ण पिशाचनियां पूजते हैं, ये तिलक तो राम जी का लगाते हैं, बात तो राम जी की करते हैं रामायण की, और कहते हैं कि हम जो बताएंगे वो सही है। ऐसे मूर्ख पैदा हो गए हैं पंडित जी, आप महसूस कीजिएगा। पूरा हनुमान चालीसा लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, तो वो कहते हैं, सुंदरकांड लिखा, वो कहते हैं केवल इतना पढ़ो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाए। तुम्हारे बाप के नौकर हैं हनुमान जी महाराज, तुम्हारे बाप को क्या, वंश को नाश कर देंगे हनुमान जी महाराज अगर धर्म ग्रंथ से छेड़छाड़ करोगे, और मरोगे ही तुम लोग कुत्तों की मौत, क्योंकि तुम आर्ष ग्रंथों पे टिप्पणियां कर रहे हो। अरे तुमको रोटी नहीं मिल रही है, तुमको कोई खाने को नहीं पूछ रहा है, तुम और कुछ प्रयोग करो, और कुछ अपना करो, रोटी खाओ, जियो, मरो। साले भूत प्रेत राक्षस को पूज रहे हो, कर्ण पिशाचनियों को, उन्हीं को पूजो। लेकिन जो व्यक्ति गुरु परंपरा से स्वाध्याय कर रहा है, एक परंपरानुगत उसका आचरण कर रहा है, उसको तुम ज्ञान बताओगे। या तो मेरे इस बात का जवाब दो, और नहीं तो सरकार इन पर जांच लगा कर सालों को जेल में डाले, बज मूर्खों को सबको। एक तो और बात, ऐसे ही पौंडरक, ऐसे ही हिरण्यकश्यपु, तो जो इनकी कथाएं सुन रहे हैं, जो इन वज्र मूर्खों की 2-4 लंठों की कथाएं करवा रहे हैं, ये भी हिरण्यकश्यपु की वंशज हैं सब। क्योंकि राम जी का वंशज ये नहीं कहता, राम जी का वंशज, नारायण का वंशज तो चीर फाड़ के किनारे कर देता है। इसलिए किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है। समाज के लोगों, संपूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ो, संपूर्ण सुंदरकांड पढ़ो, संपूर्ण को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संपूर्ण बजरंग बाण का पाठ करो। गोस्वामी जी जानते थे कि बहुरूपिया कुछ काल नेमी ऐसे पैदा होंगे समाज में जो इस रामायण पे भी टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे लिख दिए ग्रंथ कि केवल उसका पाठ करो। अब ये देखते हैं कि अगर इसका संपूर्ण पाठ करेंगे सब, तो इन लोगों की दाल रोटी नहीं गलेगी पंडित जी, इन लोगों को कोई घास नहीं डालेगा। इसलिए मेरा आग्रह है, आपसे विनम्र निवेदन है, गीता प्रेस जिसमें भाई जी जैसी, राधा बाबा जैसे संत हो गए, ये 60 साल से पैदा हुए, ये व्याकरण को बताएंगे कि मैं जो व्याकरण बता रहा हूं वो सही है, बाकी जितनी व्याकरण लिखी वो सब गलत है। इसलिए इन बहुरूपियाओं को, काल नेमियों को पहचानिए आप लोग, और इनसे सतर्क रहिए। किसी श्री रामानंद संप्रदाय से जुड़िए, श्री रामानुज संप्रदाय से जुड़िए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से जुड़िए, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा करो कि वैसा करो, काला कपड़ा नीला कपड़ा नीली कपड़ी। इनका बहिष्कार करो समाज के लोगों, नहीं तो ये तो मरेंगे ही कुत्ते की मैं तुमको भी ले डूबेंगे। राम जी को भजो, नारायण को भजो, कृष्ण को भजो, शिव को भजो, दुर्गा को भजो। मुझे समझ में नहीं आता, उन मूर्खों ने कभी मार्कंडेय ऋषि का जीवन नहीं पढ़ा क्या? कभी उन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने जो शिव पंचाक्षर लिखा है, ओम नमः शिवाय, इसका पाठ नहीं किया क्या उन मूर्खों ने? उनको बताना चाहिए। कितनी पीली सरसों, काली सरसों, कलिया उरा दो काला कपड़ा, पीला कपड़ा मार्कंडेय ने चढ़ाया। प्रमाण दें ये लोग, और नहीं है प्रमाण तो कालिक पोत के चेहरे पे भूंधरा हो जाएं। आप लोग रामचरितमानस का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो। अब हिंदी गीता प्रेस से छपी, उसको तुम लोग पढ़ लोगे तो उन बहुरूपियाओं को पहचान जाओगे, काल नेमियों को। तो ये कहते हैं केवल इतनी पढ़ो, कवन सो का, तुम्हारे बाप के नौकर हैं हनुमान जी महाराज, कि तुम इतना पढ़ोगे तुम्हारे संकट दूर कर देंगे। संपूर्ण पाठ करिए रामचरितमानस का। एक बात और बता दें आपको, इनकी व्याकरण की धज्जी उड़ा दूंगा मैं, और नहीं तो मुझसे बहस करें, ये कितने बड़े विद्वान हैं, कर्ण पिशाचनियों को पूज रहे हैं।
प्रेतों को पूज रहे हो, कह रहे हैं हम राम के वंशज हैं। आप सुंदरकांड देखिए, मंदिर मंदिर प्रतिकृति शोधा, रावण ने भी मंदिर बनाए थे, साला भूत प्रेत राक्षसों को पूछता था, हनुमान जी ने जला के राख कर दिया। इसलिए इनको बताइए कि इन बहरूपियाओं से, काल नियमियों से सावधान रहो। रामचरितमानस पे टिप्पणी करेंगे, जिस रामचरितमानस का पाठ करके लाखों के पुरखे तर गए, बाप के बाप, ये उचक्के लंठ 60 साल से पैदा हुए, ये बताएंगे कि रामचरितमानस में क्या गलत लिखा है और हनुमान चालीसा में क्या सही लिखा है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि जो है साबर मंत्र, सभी साबर मंत्रों का बाप है रामचरितमानस, और नहीं तो बता दूंगा, जहां कहो वहां बात कर लो खुले स्टेज पे, सभी साबर मंत्रों का बाप है। ये वज्रमूर्ख बताते हैं जहां वेद मंत्र ना काम करें, जहां ये मंत्र ना काम करें, वहां साबर मंत्र काम करते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसा साबर मंत्र रामचरितमानस लिखा है कि धज्जियां उड़ा दी सभी साबर मंत्रों की, समझ गए? इसलिए पहचानो इन काल नियमियों, इनका बहिष्कार करो सालों का।